फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ अपने भोले बाबा की और नटखट कान्हा की। एक समय पार्वती जी बोली भगवान भोलेनाथ से कि हमारी सभी सखियों के पास सारे वैभव और ऐशो आराम हैं, बस हम ही पहाड़ों पर डले हैं, हमें कुछ नहीं, कोई मतलब आराम नहीं है, तो हमें भी धन दौलत चाहिए, आप कुछ काम करिए। तो भोले बाबा बोले मैंने तो कभी कोई काम किया नहीं, तो मैं क्या काम करूं। बोले जाइए, पार्वती जी बोली जाइए, गोकुल में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, उन्हीं के पास जाइए, उनके खेतों में काम करिए और उनके भाई बलराम के पास हल है, तो आपको सहूलियत हो जाएगी। तो भोले बाबा बोले ठीक है, चलने लगे। तो जैसे ही चलने लगे, नारद जी बोले भोले बाबा आप कहाँ खेती करने जा रहे हो, भाई कान्हा बहुत छलिया है और नटखट है, आप उनसे नहीं जीत पाएंगे। भोले बाबा बोले तो हम कहाँ उनसे जीतने जा रहे हैं, हम तो खेती करने जा रहे हैं, आराम से करेंगे, अपना जो फसल होगी बेचेंगे और अपने कैलाश पर्वत पे आ जाएंगे। नारद बोले ठीक है जाइए, आपको इतना विश्वास है तो आप भी देख कर आइए कि कान्हा कितने छलिया है। भोले बाबा फिर गोकुल पहुँचे। गोकुल में जाकर उन्होंने कान्हा से कहा कान्हा हमें थोड़ी सा खेत दे दें तो हम भी फसल करके कुछ बेच बाच के हम पार्वती जी को खुश कर दें। कान्हा बोले ठीक है, हमारे खेत हैं, आप ले लीजिए और आराम से फसल उगाइए, लेकिन भाई खेत हमारे हैं तो मर्जी भी हमारी होगी, तो भाई जो हम कहेंगे फसल वही बोइए और जैसा हम कहेंगे कि नीचे तो वैसा ही आप करना पड़ेगा। बोले बाबा बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। उन्होंने फसल करी। पूछा भाई क्या बोएं, तो कान्हा बोले ऐसा करते हैं, आलू बो लेते हैं, और बोले नीचे का हमारा और ऊपर का तुम्हारा। भोले बाबा बोले ठीक है, वैसे भी भोले बाबा भोले वाले वो तो इतना समझ नहीं पाए। बोले ठीक है भैया। उन्होंने खेत जोताई बखराई, फसल उगाई और काटते टाइम उन्होंने कहा काटा बढ़िया, काट लिया। अब भाई उन्होंने जैसा कि शर्त के अनुसार नीचे का कान्हा जी का था, ऊपर भोले बाबा का, तो भोले बाबा अपना ऊपर का काट काट के ले गए कैलाश पर्वत पे, और कान्हा ने नीचे नीचे के सारे आलू निकाल के अपने घर में भर लिए। अब कैलाश पर्वत पर जब भोले बाबा पहुँचे तो पार्वती जी ने देखा ये कहा हरे पत्ते पत्ते लेके आ गए। बोले कान्हा ने शर्त रखी थी कि भाई नीचे का हमारा और ऊपर की फसल तुम्हारी। तो बोली अरे वही तो आलू बिकते हैं, ये पत्ते थोड़ी बिकते हैं। भोले बाबा बोले अरे वाह, कान्हा ने तो हमें बना दिया बेवकूफ़। तो बोले अच्छा। भोले बाबा बोले अब हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, अब हम जाएंगे तो हम नीचे का मांगेंगे, ऊपर का नहीं। पार्वती जी बोली ठीक है चलिए जाइए। भोले बाबा दोबारा फिर आ गए। कान्हा जी ने देखा उन्हें तो उनकी हंसी छूट पड़ी। बोले भोले बाबा आप फिर आ गए। बोले हाँ। बोले भोले बाबा बोले अब की बार हम जो भी खेत में बोएंगे उसके नीचे का हम लेंगे और ऊपर का आप। कान्हा जी बोले ठीक है। तो कान्हा जी की शर्त के अनुसार भाई उन्होंने बताया क्या कब बोएंगे। तो कान्हा जी बोले अब की बार बोएंगे गेहूँ। तो भोले बाबा ने गेहूँ बोए। भाई फसल का इंतज़ार किया, गेहूँ कटे सूखे। अब भाई शर्त के अनुसार कान्हा जी के भोले बाबा ने बोला था कि नीचे का हम लेंगे, तो कान्हा जी बोले ठीक है भाई भोले बाबा आपने बोला था नीचे का हम लेंगे और ऊपर का आप, तो भाई हम ऊपर का ले रहे हैं। तो कान्हा जी ने लिया तो पूरे गेहूँ काट के अपने घर में भर लिए। अब नीचे क्या निकला डंठल और कुछ नहीं। अब भोले बाबा फिर डंठल लेके ऊपर गए कैलाश पर्वत पर। पार्वती जी ने देखा तो माथा ठोक लिया। बोले जय हो भोले बाबा, आपसे भोला इस दुनिया में कोई नहीं। फिर नारद जी आए, बोले भोले बाबा आप नहीं जीत सकते कान्हा से, बहुत नटखट छलिया है। तो भाई आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बहुत जल्दी बताएं। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।